हल्का सा ना इको बना दीजिए थोड़ा सा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्लामी साल नौ का पहला महीना मुहर्रम लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान। इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़िलहिज्जा लाजवाल कुर्बानी की दास्तान, यानी साल का पहला महीना भी कुर्बानी से शुरू और साल का आखिरी महीना भी कुर्बानी पर ख़त्म। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने मुहर्रम के यौम आशूरा की बड़ी फ़जीलतें बयान की और इसके साथ ही इसी दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत जो हुई है यौम आशूरा के दिन, करबला के मैदान में जो वाक़या पेश आया वो क़यामत तक के लिए आने वाले तमाम इंसानों के लिए एक ऐसा सबक है, एक ऐसा रास्ता है कि जो भी लोग उस रास्ते को इख्तियार करेंगे, जो भी लोग इस सबक को पढ़ेंगे, उनकी आने वाली नस्लें कभी भी नाकाम नहीं होंगी। जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपनी कुर्बानियों को, अपने शोहदा को, उन लोगों को जिन्होंने अपने दीन के लिए, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी होती है, जिंदा कौमें उनको याद रखती हैं। वो कौमें मुर्दा हैं जो अपने शोहदा को नहीं याद कर सकती। और पूरी दुनिया के मुसलमानों के पास तो शोहदा की इतनी बड़ी विरासत है कि जिसके इमाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के मैदान में आके वो तारीख सास कारनामा अंजाम दिया कि अब क़यामत तो आ सकती है लेकिन सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस पैगाम को फरामोश नहीं किया जा सकता। अक्सर मुहर्रम आता है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि मुहर्रम के दिन, कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ रोज़े रखने हैं, कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ इबादतें करनी हैं, कुछ लोग अपने अपने तरीके के साथ मुहर्रम के दिनों को मनाते हैं। लेकिन मुहर्रम सिर्फ मनाने के लिए नहीं आता,
मुहर्रम सिर्फ इसलिए नहीं आता कि इन दिनों में हम सिर्फ एक रस्म अदा करें, बल्कि मुहर्रम एक भूला हुआ सबक याद करवाने के लिए आता है। सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहू की लख्ते जिगर ने जो पैगाम करबला के मैदान से दिया, आपको शायद पता नहीं होगा कि करबला में हुआ क्या, हुआ क्यों, वजह क्या है। दुनिया आज भी वैसी है जैसी पहले थी, लेकिन आज पैगाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर अमल दरामद करने वाले लोग चुनिंदा हैं। आपको पता है कि क्या बात थी? बहुत सारे लोग इन दिनों में यजीद को नौज़बिल्लाह दुरुस्त साबित करने की कोशिश भी करते हैं। तो मैं उन तमाम लोगों को मुहर्रमुल हराम के इस मुक़द्दस महीने में अगर वो ये कहते हैं कि हक और इंसाफ का फैसला अल्लाह करने वाले हैं, तो ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि आप इतना फैसला तो कर सकते हैं ना कि आपने क़यामत के दिन किस सफ में खड़े होना है। अगर आपको यजीद की सफ में खड़े होना है तो अभी अलहदा हो जाओ, और जिन लोगों को मौला अली और सैयदना इमाम हुसैन और उनके नाना इमामुल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सफ में खड़े होना है, वो आज जिंदा रहते हुए इस बात का फैसला कर लें कि वो यजीद के दुश्मन जैसे बदतरीन यजीद के साथ हैं या फिर वो मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ है। वो आज अपना फैसला खुद कर लें, क्योंकि तारीख दुश्मन को याद रखती है। तारीख की एक आदत है, इतिहास की एक आदत है, इतिहास दुश्मन को याद रखता है, इतिहास दुश्मन से की हुई बातों को याद रखता है, इतिहास दुश्मनों से की हुई जंगों को याद रखता है, इतिहास दुश्मनों से किए हुए फैसलों को याद रखता है। लेकिन दुनिया के किसी देश का इतिहास और दुनिया की किसी कौम का इतिहास गद्दारों को याद नहीं करता, मुनाफिकों को याद नहीं करता, बेईमानों को याद नहीं करता, दोगले लोगों को याद नहीं करता। इसलिए जिन लोगों के दिमाग में अहले बैत के लिए नौज़बिल्लाह जर्रा बराबर भी एहतराम की कमी है, तो वो दिल से भी मुनाफिक हैं, किरदार से भी मुनाफिक हैं। उनको जीते जी ये फैसला करना होगा कि वो यजीद जैसे बदतरीन इंसान के साथ हैं या फिर वो मौला अली करमुल्लाह वजहू की औलाद के साथ है। ये फैसला उनको अपनी जात का खुद करना होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा प्यार है अपने नबी से, और नबी को बड़ा प्यार है अपनी औलाद से। नबी अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फरमाया कि मैं तुम लोगों के लिए कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, और साथ में फरमाया फिर अहले बैत को भी छोड़ के जा रहा हूँ, फिर फरमाया अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ, तीसरी मर्तबा भी फरमाया अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। यानी तुम कुरान की तालीमात पर अमल करते रहना, और अहले बैत अगर तुम्हारे दरमियान कहीं पर मौजूद हो तो उनकी इज्जत करना, इकराम करना, उनकी पैरवी को इख्तियार करना, क्योंकि उनकी रगों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपको पता है सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में क्यों गए? बहुत सारे लोग इस वाक़े को बयान करते हैं, बहुत सारे लोग अश्कबार हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, करबला का मैदान हमारी कत्लगाह नहीं है। करबला के मैदान में आज से 1400 साल पहले जो कुछ हुआ, करबला के मैदान में जो हजरत इमाम हुसैन के साथियों को शहीद किया गया, करबला के मैदान में अहले बैत को जो शहीद किया गया, करबला के मैदान में हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला के बच्चों की जो शहादत हुई है, वो कत्लगाह नहीं है, वो मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है, मुसलमानों की तरबियत गाह है। और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, खा वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, करबला उनके लिए उम्मीद की किरण है कि देखो कि अगर दुनिया की सारी ताकत एक तरफ हो जाए, दुनिया के सारे जालिम एक तरफ हो जाए, दुनिया की सारी पावर एक तरफ हो जाए, तो याद रखना कभी जालिम के आगे सर न झुकाना, क्योंकि कटे हुए सर बुलंद हो जाते हैं, झुके हुए सर कभी उठा नहीं करते दोबारा। करबला का मैदान यूनिवर्सिटी है दुनिया के इंसानों के लिए। भारत की जंग आज़ादी में बापू गांधी ने कहा था एक मर्तबा, लिखा भी,
उन्होंने कहा कि जब मैं अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहा था तो पता लगा इतनी ताकतवर हुकूमत है जिसने पूरे देश में पंजे जमीन तक गाड़ दिए हैं, जिसने हर एक इलाके में अपने अफसर लगा दिए, छौनियां बना दी, रेलवे कायम कर दिया, डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज ने हर जगह लगा दिए, जगह जगह थाने कायम कर दिए। उन्होंने कहा हम सोचते थे ये कैसे इसका मुकाबला करेंगे, लेकिन जब मैदान करबला के वाकयात पड़े, जब ये पड़ा कि एक तरफ यजीद है, जब ये पड़ा कि एक तरफ बड़ी हुकूमत है, जब ये एक पड़ा कि एक तरफ लाखों फौजें खड़ी हैं, जब ये पड़ा कि एक तरफ लोग बिक गए हैं, जब ये पड़ा कि दूसरी तरफ बेशुमार तलवारें हैं, और ये देखा कि सिर्फ 72 जानिसारों के साथ, सिर्फ 72 लोगों के साथ इमाम हुसैन उनके आगे डट गए, तो फिर इस मुल्क के स्वतंत्रता सेनानियों को यह सबक मिला था कि देखो हुसैन 72 को लेकर लाखों के आगे टिक गए थे, हम भी इस मुल्क से अंग्रेज को जड़ों से उखाड़ के फेंक सकते हैं। गए क्यों थे इमाम हुसैन? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में गए क्यों थे? आजकल बहुत सारे लोग, आप मुहर्रम मनाते हैं, अच्छा मुहर्रम आप मनाते हैं, बताओ क्या आपने मुहर्रम में किसी गरीब का साथ दिया? क्या मुहर्रम में किसी जालिम के पंजे में पंजा फंसाया? क्या मुहर्रम में आपने किसी ऐसे मजलूम की मदद के ऊपर अपने आप को कमर बस्ता किया कि जिसके ऊपर मोहल्ले का कोई आदमी, शहर का कोई आदमी लगातार जुल्म करता है, जिसकी जायदाद पर किसी ने नाजायज कब्जा कर लिया और आप जाके आगे बढ़े हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कि आपने कुछ ऐसा किया? पैगाम मुहर्रम ये नहीं है कि सिर्फ इबादतें की जाएं। पैगाम मुहर्रम यौम अशूरा सिर्फ यही नहीं है कि हम चंद रस्म रवाज को करें और चंद नारे बुलंद करके बैठ जाएं। नहीं, हमारी गैरत जिंदा रहे। अगर गैरत मर गई तो फिर मुहर्रम नहीं। हराम खाने लगते हैं, गैरत जवाब नहीं देती अंदर से। कोई तुम्हारे सामने, तुम्हारा कोई बड़ा भाई, तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम में से किसी कमजोर के ऊपर जुल्म करता है, तुम में से किसी कमजोर के ऊपर तशद्दुद करता है, तुम में से किसी कमजोर की जायदाद हड़प लेता है और सारे खानदान वाले चुप रहते हो और फिर कहते हो मुहर्रम मना रहे, क्यों नहीं उस जुल्म के खिलाफ बोलते? तुम्हारे शहर में अगर किसी के ऊपर ज्यादती हो और वो कहता हो कि चंद लोग मेरे साथ चलो, मेरे साथ मिलके हुकूमत के नजदीक आवाज उठाएंगे, और वो गरीब अकेला ही बैठा रहता है किसी चौराहे में, तुम 10 लोग उसके साथ जाके एक डिप्टी कमिश्नर के पास, किसी पुलिस कप्तान के पास उसके हक में बात नहीं कर सकते, फिर मुहर्रम की बात करते हो। इसका मतलब गरीब का साथ नहीं देना चाहते, सिर्फ एक रस्म अदा करना चाहते। करबला के मैदान में इसलिए गए थे इमाम हुसैन क्योंकि यजीद ने कब्जा कर लिया था इस्लाम पर, खिलाफत पे कब्जा कर लिया था उसने। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में है कि कोई फासिक और कोई फाजिर, कोई मुनाफिक मसनद इमामत तक नहीं पहुंच सकता, मसनद खिलाफत तक नहीं पहुंच सकता। बहुत सारे लोगों ने कहा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि हजरत आप क्यों इस मसले में पढ़ रहे हैं? पूरी दुनिया के मुसलमान आपके पास आते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान आपके हक पे बैत करते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के नजदीक मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे सिर्फ आप ही हैं, इसको रहने दे जो कुछ करता है। फरमाए नहीं नहीं, आज अगर हम जुल्म के खिलाफ नहीं उठेंगे तो दुनिया को तौके गुलामी गले में डाल के चलने की आदत बढ़ जाएगी। सैयदना इमाम हुसैन ने सिर्फ यजीद की मुखालफत नहीं की, बल्कि क़यामत तक आने वाले यजीदों के सामने जानिसारों को खड़ा किया है कि जिस दौर में भी अगर कोई यजीद होगा तो इमाम हुसैन के जो जानशीन होंगे, उनके जो मानने वाले होंगे, उस यजीद के सामने खड़े हुए होंगे। उन्होंने ये रिवायत कायम की है कि ताकत का मतलब ये नहीं है कि आप हक पर हैं। पहले आज से 1400 साल पहले
ये रिवायत थी कि जो लोग ज्यादा होते थे तादाद में और जिनके पास पैसे ज्यादा होते थे, जिनके पास इख्तिदार होता था, जिनकी हुकूमत होती थी, सारी दुनिया कहती थी बस वही हक पर है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के किरदार के मुताबिक फैसला किया। वो बंदा हक पर नहीं है कि जो ताकत में है, हक पर वो है जो रब और रसूल की इताअत करता है, हक पर वो है जो मजलूम की मदद करता है, हक पर वो है जो हराम रिज़्क से इनकार करता है, हक पर वो है जो नाजायज इक़्तिदार पर कब्जा नहीं करना चाहता, जो जोर जबरदस्तियां गरीबों के साथ करता हो वो हक पर नहीं हो सकता। और जो नाहक पर रहने वाले बादशाह की पैरवी करते हैं, इमाम हुसैन ने उनको समझाया कि देखो ऐसी काम न करना कि क़यामत में लोग तुम्हें मुनाफिक कहें, घरचे मैदान करबला में तुम्हारी गर्दन उतर जाए लेकिन तुम सीधे रास्ते के ऊपर चलते गए। करबला का मैदान पूरी दुनिया के इंसानों को हौसला देता है। करबला का मैदान सिर्फ मुसलमानों को नहीं, दुनिया के हर इंसान को हौसला देता है कि फिर क्या हो गया, तुम्हारे में अभी ताकत नहीं है, फिर क्या हुआ कि तुम्हारे पास दौलत कम है, फिर क्या हो गया कि तुम्हारे पास जिस्मानी कुव्वत कम है, क्या बात हो गई। करबला के मैदान में पूरी दुनिया के इंसानों को हौसला दिया है, अज़म दिया है, हिम्मत दी है कि घबराओ नहीं, रब पे यकीन रखो, अपने काम पर लगो। मुहर्रम का महीना तो इस बात का अज़म दोहराता है कि हम गरीब का साथ देंगे, हम मजलूम का साथ देंगे, हम माशरे के गिरे हुए तबकों को उठाएंगे, हम हक और इंसाफ की जुबान में गुफ्तगू करेंगे, हम जालिम की बात, जालिम की ताकत को देख के अपने लवे लहजे को तब्दील नहीं करेंगे। मुहर्रम तो हमें यह सबक देता है कि हम चाहे तादाद में अगर कम भी हो तो कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए होंगे। मुहर्रम का दिन, मुहर्रम यौमे अशूरा का दिन जो करबला की शहादत का दिन है, लोग कहते हैं सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बच्चों को पानी नहीं मिला। पानी मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। सैयदना इमाम हुसैन ने पानी के चंद कतरों की खातिर अपनी गैरत का सौदा नहीं किया। बड़ी बात यह है कि उन्होंने पानी के चंद कतरों की वजह से अपनी गैरत का सौदा नहीं किया, बच्चों की शहादत को कबूल किया है, दुश्मन की नाजायज बात को नहीं माना। दुश्मन ने कहा बारहा कि आप नौज़बिल्लाह बैत कर लीजिए इस जालिम की, उन्होंने इनकार किया। मक्के के गवर्नर ने भी यही कहा कि आप बैत कर लीजिए जालिम की, इनकार किया। लोगों ने भी बहुत समझाया, लेकिन सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। कितनी बाअज़मत माँ का बेटा है और कितने बड़े अज़मत वाले बाप का बेटा है कि सुबहान अल्लाह की क़यामत तक के लिए मुसलमानों को सबक सिखा के गए। वरना तो इस दीन में अगर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में न जाते तो यकीन माने आज हमारे पास इस्लाम इस शक्ल में बाकी नहीं होता जो अब मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि करबला कोई छोटा वाक़या है? अहले बैत अगर वो कुर्बानी ना देते आज आपके पास दीन इस शक्ल में मौजूद ना होता जिस शक्ल के अंदर मौजूद है। अब आपके पास दीन, क्योंकि दीन को तो बदलने की साजिश तैयार हो गई थी। दीन को तब्दील करने की तो बात यजीद ने तख्त पर बैठते ही की, उस निजाम को तोड़ने की कोशिश की जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कायम किया था। ये तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औलाद की जूतियों का सदका है कि आज मुसलमान उस दीन पर चल रहे हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें अता फरमाया था। तो याद रखा करें जब मुहर्रम आती है ना तो इस आज़म को दोहराना है कि हम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैरवी करने वाले हैं। हमारा यजीद के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अहले बैत की मोहब्बत मुसलमानों का ईमान है। अहले बात समझते हैं ना? अहले बात जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलाद है, पहले बैत की मोहब्बत के बगैर नमाज अदा नहीं हो सकती। क्या कहते हो नमाज में बैठ के?
अत्तहियात के बाद क्या पढ़ते हो भाई? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आली मोहम्मद। कि हम तो दरूद भेज रहे हैं किस पर? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। और किस पर? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की औलाद पर, उनके घर वालों पर, सैयदना इमाम हसन पर, इमाम हुसैन पर, मौला अली करमुल्लाह वजू पर, बीबी फातिमा पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर वालों पर। हम नमाज में जब तक सलाम नहीं भेज लेते नमाज नहीं हो सकती। वो कौन सा बदबख्त है कि जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ख्याल आ जाए कि अहले बैत का मैं साथ नहीं दे सकता। अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। जब तक वो दिल में मौजज़न रहेगी तब तक आप मुसलमान हैं। अगर वो दिल में मौजज़न नहीं है तो इस खाम ख्याली को अपने दिल से निकाल दीजिए। अहले बैत का मुकाम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इसी मुहर्रम की पहली तारीख को जिनकी शहादत हुई है मदीनतुल मुनव्वरा में, जब वो खलीफा थे तो जो माल गनीमत आता था तकसीम करने से पहले दोनों शहजादों को बुलाया करते थे, हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और उनके सामने बेहतरीन चीज़ें पेश करनी। एक मरतबा उनके बेटे ने उन्हें कहा, खलीफा का बेटा है ना, एक दफ़ा बेटे ने उनसे कहा कि अब्बा जी आप जो सबसे बेहतरीन अशिया होती हैं वो हज़रात इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहले पेश करते हैं, जबकि हम सब भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में से हैं और हमने इतनी जंगें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रकाब रह के लड़ी हैं। तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें अश्कबार हो गई थी और फरमाने लगे, अल्लाहु अकबर, तेरे दिल में यह ख्याल आया कैसे कि तू इमाम हुसैन और हसन के नौज़ुबिल्लाह काबिल है? तो ये तो बता कि तेरा बाप कौन है? फरमाया आप हैं। तो फरमाया उनका बाप कौन है? उनका बाप शेर खुदा अली मुर्तजा है। वह तेरी माँ कौन है? उनकी माँ फातिमतुज़ ज़हरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर है। और तेरी नानी कौन है? उनकी नानी सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। और तेरे नाना कौन है? लेकिन उनके नाना पैगंबर आज़म मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। खेलते हुए बचपन में एक मरतबा सिर्फ सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने उमर रज़ियल्लाहु ताला के बेटे को बचपन में खेलते हुए कहा था, बच्चे आपस में किसी बात पर गुफ्तगू कर रहे थे, फरमाया जाओ जाओ अपने बाप को जाके कह दो कि वो हमारा गुलाम है। और उमर उस वक्त खलीफा थे, और खलीफा भी वो जिनसे पूरी दुनिया के हुक्मरान कांपते। तो बच्चा गया फौरन कि अब्बा जी वो जो हुसैन है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो आपको अपना गुलाम कहते हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला उठ के बैठ गए। फरमाया अच्छा बेटा, उन्होंने मुझे अपना गुलाम कहा? हाँ अब्बा जी उन्होंने गुलाम कहा। अब बच्चा ये समझ रहा है कि शायद सही जगह आके बात पहुंच गई। तो फरमाया बच्चे वापस जाओ भाग के, उनको बोलो कि सिर्फ जुबान से ही कहते हो कि लिख के भी दे सकते हो, कि सिर्फ कहते ही हो कि लिख भी दोगे। बच्चा फिर आया कि लो जी अब तो सनद भी चाहिए, ताकि फिर उसके बाद में फैसला होगा क्यों कहा। तो उसने जाके सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी बच्चे ही हैं और उनके हम उम्र ही हैं, जाके कहा कि आप सिर्फ ज़ुबान से ही कहते हैं, लिख के भी दे देंगे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। और फरमाया 10 बार लिखवा ले। फरमाया लिख दो। उन्होंने उठाया एक रुक्का, उस पर लिख दिया कि उमर हमारा गुलाम है। अब वो बच्चा खुशी से रुक्का लेके वापस आया कि अब्बा को बताना है, क्योंकि पहले गया था इसी मकसद के लिए कि शायद मेरी बात बन जाए। अब वो जब रुक्का लेके पहुंचा है तो अमीरुल मोमिनीन ने रुक्का पकड़ा, उसको चूमा, आंखों से लगाया, रोने लगे। फरमाया ए मेरे बच्चे, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये रुक्का मेरे कफन में रखना, ताकि कल क़यामत के दिन उमर खड़ा होके ऐलान कर सके कि उमर इब्न खत्ताब जो है वो सैयदना इमाम हुसैन का गुलाम है, ताकि कह सके हम क़यामत के दिन कि हम इस घराने के गुलाम हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की ये जो कुर्बानी है, ये जो लाजवाल दास्तान है मुसलमानों, ये सिर्फ मनाने के लिए नहीं है,
ये इस आहद को दोहराने के लिए है कि हम बेहतरीन मुसलमान बनेंगे, कि जिस तरह यजीद ने इस्लाम पर डाका डाला था, ये इस आहद को दोहराने की बात है कि हम अपने नजदीक उस इस्लाम को बाकी रखेंगे जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन है। जिस तरह सैयदना इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कुर्बानी दी थी, हम इस आहद को दोहराएंगे कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भी कुर्बानी पेश करेंगे। ये सिर्फ इन दिनों के दिन नहीं है कि हम चंद रस्में मना के पीछे हट जाए, बल्कि सारा साल इस बात को याद रखने के दिन है कि हमारा साल शहादत से शुरू होकर शहादत के दिन पर जाके खत्म होता है। मुहर्रम के फलसफे को समझ लीजिए। मुहर्रम मुसलमानों के लिए भी और पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम दोस्तों के लिए, गैर मुस्लिम इंसानों के लिए भी एक हौसले की बात है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनको हम देखते हैं खुशी मिलती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम देखते हैं तो हमें हौसला महसूस होता है। तो ये करबला का मैदान हौसला देता है ना पूरी दुनिया के लोगों को, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, उनको हौसला देता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। करबला का मैदान ये बात समझाता है, आपको ये बात याद दिलाता है कि आप करबला के मैदान के वाक़यात को ये समझ के सुने कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़लसफ़ा क्या है, वो चाहते क्या हैं लोगों से, उनकी मंशा क्या है। जो खुतबा उन्होंने दुश्मन के सामने दिया, अगर पहाड़ों को देते पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। जो खुतबा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के मैदान में दिया है, इस बात को याद रखा करें। एक बात मैं महसूस करता हूँ, सुन्नी मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, खास करके सारे ही, चाहे वो देवबंदी हैं, चाहे वो बरेलवी हैं, चाहे और किसी तबके के साथ रखते हैं। ठीक है, अहले बैत से आप लोग भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुहर्रम के दिनों में वो एहतराम बाकी नहीं है कई लोगों में जो होना चाहिए, वो एहतराम नहीं बाकी जो होना चाहिए। अहले बैत का एहतराम हमारे ईमान का हिस्सा है। आजकल तो हैरत की बात यह है कि कुछ लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम मुहर्रम मनाने जा रहे हैं और नौज़ बिल्लाह उनके जिस्म में नशा दाखिल हो जाए तो उनके लिए ये डूब मरने का मुकाम है। उनसे बेहतर तो फिर वो शिया हजरात हैं जो उस अदब को मलूज तो रखे हुए हैं। आप किस अंदाज के साथ मुहर्रम को सड़कों के ऊपर उतर रहे हैं कि देखने वालों को यह महसूस हो रहा है कि देखो ये किसी अदब के दायरे में नहीं है। अहले बैत का अदब जो है वो निहायत ज़रूरी है। अहले बैत के अदब के लिए ज़रूरी है कि आप बावज़ू हों। अहले बैत के अदब के लिए ज़रूरी है कि आपके ज़ुबान पर दुरूद पाक का विर्द हो। अहले बैत के उस वक्त अदब के लिए ज़रूरी है कि नमाज को उसके वक्त पर अदा किया जाए। और आजकल तो अल्लाह माफ़ फरमाए, अभी एक साहब ने एक वीडियो क्लिप दिखाया तो उसमें एक बड़े घराने के मौलाना साहब स्टेज पर बैठे हुए और पीछे उनके नाम के आगे लिखा हुआ औलाद रसूल नौज़ बिल्लाह। अरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद होना कोई मामूली बात नहीं है। सैयदना इमाम अहमद रिज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा है एक जगह कि उनके घर के पास सैयद साहब एक रहते थे, तो अचानक एक दिन उनके घर आया करते थे अक्सर बैठक में। अचानक एक दिन आए तो अंदर उनके घर की ख़वातीन भी थीं, तो फ़ौरन माजरत कहते हुए वापस आए। तो हज़रत ने ख़वातीन को पहले पर्दे में भेजा, फिर सैयद साहब को बुलाया, फिर सारे घर वालों को कहा कि गलती हमारी थी कि हम लोग पर्दे में उस वक्त नहीं थे, लेकिन हज़रत ने क्यों माजरत की, माजरत करना तो हमारा काम है। ये अहले बैत का मुकाम है कि इतना बड़ा आदमी अपने घर वालों को कह रहा है कि अब तुम दोबारा माजरत करो। और कई झूठे अहले बैत बन गए
नौज बिल्ला कईयों ने झूठे अहले बैत बनने की कोशिश की है। याद रखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत हैं, उनकी जो रविश है, उनका जो तरीका है, दुनिया का कोई भी आदमी उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकता जो दर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता कर दिया। सुनो अहले बैत की पहली खासियत, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलाद में से होते हैं वो बेखौफ होते हैं। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलाद में से होते हैं वो कभी किसी से ज़कात नहीं लेते। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलाद में से होते हैं उनके चेहरे पर निगाह नहीं टिकती, क्योंकि वो सैयद होते हैं। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होते हैं वो लोगों की चमचागिरियाँ नहीं करते। मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलाद में से होना दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ है। किसी के बैनर पर लिखने से कोई औलाद रसूल नहीं बन सकता है। लेकिन अदब तो मुसलमान इसलिए कर लेते हैं, बस मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या हमें सुनाया करते थे। फरमाते थे कि अल्लाह वाले थे बहुत बड़े बुजुर्ग, तो उनके पास एक बंदा चला गया। उसने जाते ही उनको कहा कि जनाब मैं सैयद हूँ। अब वो अल्लाह वाले फ़ौरन अपनी जगह से उठ के खड़े हुए, उसका हाथ पकड़ के चूमा और अपनी गद्दी पे बिठाया। अब क्योंकि अब अल्लाह का वली कामिल था, वो 5 मिनट वो बंदा गद्दी पे बैठा, उठ के खड़ा हो गया। अगर जी हजरत मैंने तो झूठ बोला था कि मैं सैयद हूँ, मैंने तो झूठ बोला था कि मैं सैयद हूँ। तो उस अल्लाह वालों ने दोबारा उसका हाथ पकड़ा, फिर चूमा। फरमाया पता हमें भी था कि तुम झूठ बोल रहे हो, और लेकिन तुमने नाम किसका लिया यार? नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिया है। इस नाम का ही इतना अदब है कि हम अपनी गद्दी छोड़ दें। इस नाम का ही इतना अदब है कि हम उठकर खड़े हो जाएं। इस नाम का इतना अदब है कि हम तुम्हें खड़े होकर सलाम पेश करें, क्योंकि नाम ही तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मुसलमानों, मुहर्रम के इस महीने की जितनी खासियतें हैं, चाहे यौम अशूरा की फजीलत हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो हदीस में बयान की है, और फिर अहले बैत की मोहब्बत हो, और फिर मैदान करबला का पैगाम हो, इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि अगर हमारा किरदार अगर बोलता है तो हम मुहर्रम मना रहे हैं। अगर हमारा किरदार अंदर से कह रहा है कि नहीं तू बेईमान है, तू ठग है, तू चोर है, तू बदकिरदार है, तू शराबी है, ज़िनाकार है, तो फिर आप मुहर्रम नहीं मना रहे हैं। मुहर्रम मनाना है तो आए, पहले 2 रकात नमाज पढ़ के अपने रब के हुजूर तौबा करें कि या अल्लाह तेरे प्यारे पैगंबर के नवासे की बात दोहराने के लिए जा रहे हैं, उनकी बात दोहराने के लिए जा रहे हैं जिन्होंने अपनी सारी औलाद कुर्बान कर दी। तो आज से हम तौबा करते हैं झूठ बोलने से, आज से हम तौबा करते हैं किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह डालने से, आज से हम तौबा करते हैं ठगी मारने से, आज से हम तौबा करते हैं शराब पीने से, आज से हम तौबा करते हैं पड़ोसियों को तंग करने से, आज से हम तौबा करते हैं लोगों का दिल दुखाने से, और इस बात का अहद करते हैं कि जो भी मजलूम होगा, चाहे उसका मजहब कोई भी हो, अगर वो अपनी मदद के लिए हम तक आएगा तो हम उस मजलूम की मदद करने के लिए जाएंगे। तो मुहर्रम है। अगर है ये इरादा है तो मुहर्रम है। फिर हम मुहर्रम मना रहे हैं। अगर दिल में ये इरादा है तो आप मुहर्रम मना रहे हैं, और अगर दिल में सिर्फ यही इरादा है कि चंद पैसे खर्च कर देने, थोड़ा सा वक्त लगा देना है, तो आप मुहर्रम नहीं मना रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जिन लोगों को मोहब्बत है, जो उनके जानशीन हैं, वो कल भी सरबुलंद थे, आज भी सरबुलंद हैं। हुसैनी कभी शिकस्त नहीं खा सकते। वो कल भी अजमत वाले थे, क़यामत तक अजमत वाले रहेंगे, क्योंकि ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें सिखा दिया कि क़यामत तक इस दीन को कैसे कायम रखना, कि दीन में आजादारी नहीं चलेगी किसी की, कोई इसमें चौधरी नहीं बन सकता। ये जो दीन की हिफाजत की जंग सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लड़ी है ना, हमने तो दीन नौज़बिल्लाह चंद गिनती के लोगों के पास गिरवी रख दिया है ना।
हमने दीन अपने ही चंद सरमायादारों के पास नौजुबिल्लाह गिरवी रख दिया। यजीद भी उन्हीं में से था जो समझ रहा था कि दीन को मैंने अपने अंडर ले लिया और ये अब दीन मेरे पास गिरवी रखा गया है। लेकिन कुर्बान जाऊं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे कि जिन्होंने ये रस्म कायम कर दी कि कोई भी बंदा दीन के ऊपर काबिज नहीं हो सकता, कोई भी बंदा दीन पर काबिज नहीं हो सकता, चाहे वो बड़े से बड़ा खलीफा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा मौलवी हो, चाहे वो बड़े से बड़े इदारे का मुहतमिम हो, चाहे वो बड़े से बड़े मुसलमानों का मेंबर पार्लियामेंट हो, कोई भी बंदा दीन के ऊपर काबिज नहीं हो सकता। अपनी मर्जी से कोई इस दीन को इधर उधर नहीं कर सकता। ये दीन उसी रविश पर चलेगा जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाई है। ये करबला का पैगाम है और इस पैगाम को बिल्कुल याद रखिएगा। ये जो दिन जा रहे हैं बड़े मुकद्दस दिन हैं। अल्लाह से मांगे, कसरत से दुरूद पढ़ें, अहले बैत के ऊपर दुरूद भेजें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने रब के साथ अपने रब की रिज़ा को हासिल करें। ये बड़े दिन मुकद्दस दिन हैं। उन दिनों को याद कीजिए जब इन दिनों में करबला के मैदान में इमाम हुसैन पहुंचे। शिद्दत के दिन उन वाक़यात को अपने बच्चों को सुनाओ, अपने घर वालों को सुनाओ, अपने गैर मुस्लिम हिंदू सिख दोस्तों को वो वाक़यात सुनाओ। वो किस्सा नहीं है, कहानी नहीं है, वो एक सबक है जो दुनिया को पढ़ाया जाना जरूरी है। वो एक वाक़या नहीं है, वो एक रास्ता है जो दुनिया को रोशनी की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए इन वाक़यात को याद रखना, इनके मुतालिक पढ़ना, इनके मुतालिक सुनना, ये सारे का सारा नेकी का काम है। अहले बैत की फजीलत को सुनना, अहले बैत के लिए दुआएं करना, अहले बैत के ऊपर दुरूद भेजना, ये तमाम की तमाम अच्छे लोगों की बातें होती हैं। तो इन दिनों को बिल्कुल ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब मुहर्रम आएगा हम अपने किरदार के साथ इंशाअल्लाह मुहर्रम मनाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।